बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में अल्लाह चौक पर कातलाना हमला किया गया। इमरान खान साहब महफूज रहे, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। ताहम 2 गोलियां खान साहब की टांग पर लगी। हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसका नाम नवीद है, वज़ीराबाद से उसका ताल्लुक़ है और उसने अपने वीडियो स्टेटमेंट में इतराफ़ जुर्म किया है और कहा है कि वो खान साहब पर कातलाना हमला करने आया था और ख़ान साहब के बारे में वो उसके जो ख़यालात थे वो एक शिद्दत पसंद नज़रिए से मुताबिकत रख रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून जो वफाकी हुकूमत है उसने मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत इस मामले की आला सतह कमीशन जुडिशल इंक्वायरी बनाए, जबकि दूसरी जानब हमने देखा है तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर कंटेनर पर जो फायरिंग हुई, इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ उस पर इंतहाई हार्ड लाइन ली और असद उमर साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया जिस पर उन्होंने 2 हुकूमती शख्सियात जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और एक अहम जो इदारे के अफसर हैं उनका नाम उन्होंने लिया और उस पर बरह रास्त उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये इसके बाद इमरान खान साहब पर जब फायरिंग हुई तो एक अफरा तफरी वाला माहौल था। ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान साहब को हिसार में लिया गया। उनके जो मुहाफ़िज़ हैं, जो गार्ड हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को वहाँ पे गार्ड किया, महफूज किया और उनको वहाँ से मुंतकिल किया। लेकिन बल ये कल वाला वाक़या जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक मंजर कशी कर रहा था। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ख़दशात थे और ख़ान साहब भी ये बार बार कौम को बता चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और वो कहते हैं कि बंद कमरों में साजिश की जा रही है और उसको एक इस तरह किया जाएगा कि एक मजहबी जुनूनी ने आके इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया। जब इमरान खान साहब को मालूम है कि उनकी जान को ख़तरा है तो इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का और इमरान खान साहब के जो कंटेनर में खुला वो वहाँ पे है उसका उनको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब एक कौमी लीडर है और एक पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी शख्सियत है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, लेकिन हिफाजती इक़दाम करना भी इंतहाई ज़रूरी हैं। अब ये वाक़या पंजाब में पेश आया तो यकीनन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब हुकूमत पर और पंजाब पुलिस पर भी है कि अगर कोई इस हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन थी तो वज़ीर आला ने बरह रास्त खान साहब को क्यों नहीं बताया। हमने देखा कि कल एक लोकल सतह पर वज़ीराबाद की जो पुलिस है उसका एक थ्रेट लेटर जो था वो सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें बताया गया था कि खान साहब के लिए वहाँ पे वज़ीराबाद में एक कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है और उन्हें कहा गया था, एडवाइस किया गया था कि खान साहब शीशे वाला जो बुलेट प्रूफ ग्लास है वो यूज़ करें और कंटेनर में एक ख़ास लिमिट तक अपने आप को महदूद रखें। लेकिन खान साहब ने PTI ने तमाम ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा और खुदा न खास्ता कोई सानिया रूनमा हो सकता था। इमरान खान साहब को कल वहाँ से जब गोली लगी तो उनका अज़्म बहुत जवान था, उनके हौसले बहुत बुलंद थे, वो मुस्कुरा रहे थे, उनको बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कारकुनों को जब देखा, उनका जोश जज्बा देखा तो उन्होंने उनको वेव किया, हाथ हिलाया। इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मुंतकली के बाद मेडिकल बोर्ड बना और उनकी टांग का एक्सरे हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज भी हैं, उन्होंने जो मीडिया को बताया है वो ये है कि 2 गोलियां खान साहब को टच करके गई हैं, एक गोली टांग पे और एक रान की तरफ लगी है। तो रात का उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, उनकी सर्जरी वहाँ पे मुकम्मल होगी और माशाल्लाह वो खैर खैरियत से है। लेकिन बहरहाल ये इतना सादा मामला नहीं है, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि एक ओपन एरिया में हजूम में आके एक बंदे ने आके खान साहब की तरफ ब्रस्ट फायर किया, फिर गोलियाँ की। अब ये पुलिस के जो आला हुकाम है उन्होंने जो है वो को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया है। वहाँ पे फ्रांजिक किया जा रहा है, जो वहाँ पे खोल मिले हैं वो उसको उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो इब्तदाई इतलात हैं वो यही है कि ग़ालिबन कोई क्राइम सीन से 11 खोल मिले हैं, 2 9mm पिस्टल के हैं और 9 जो हैं वो 9mm पिस्टल के हैं और बाकी जो 2 हैं वो उसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाने की रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये खोल किस पिस्टल के लिए है। तो ये बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के हालात इस वक्त, जिस समत में आपको मालूम है कि इंतहाई नाजुक हालात है। इमरान खान साहब
ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं और गुज़िश्ता 8 दिन से उनका ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अगरचे उसकी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन बहरहाल वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने जाना है। अब ये एक खान साहब चूँकि अस्पताल में है, बेड पर है, जल्द से जल्द वो सेहतयाबी के लिए पूरी कौम उनकी दुआ गो है। कल हमने देखा कि जैसे ही खान साहब पर ये कातलाना हमले की खबर नशर हुई, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई और पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे शहरों में पीटीआई के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया। हमें याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के कारकुन पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एहतजाज किया था। कई ट्रेनें, गाड़ियाँ, बहुत बड़ा जानी माली नुकसान हुआ था। तो बहरकल पीटीआई कारकुन भी बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया। पीटीआई की क़यादत की तरफ से इस वक्त उनको एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि इस एहतजाज की बुनियाद पर वो किसी किस्म की फितना फसाद या खुदा न खास्ता अफरा तफरी या खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। खान साहब को भी यकीनन, खान साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त कितना मुश्किल सूरत हाल में गुज़र रहा है। अब खान साहब के लिए आगे लॉन्ग मार्च को डेफिनेटली अभी तो कुछ दिन ये पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि अभी खान साहब ज़ाहिर बात है उनकी टांग पे गोली लगी तो अपने वज़न पर वो पैरों के खड़ा नहीं हो सकेंगे। लेकिन पर इस मामले की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे अहम और अलार्मिंग बात है कि इंतहाई हाई प्रोफाइल ये मामला था और मुलजिम का वीडियो बयान नशर कर दिया गया उस थाने के जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ। अगरचे बाद में वज़ीरा ने उसका नोटिस लिया और उस थाने के तमाम अमले को SHO समेत मुअत्तल कर दिया। लेकिन बहरहाल ये एक अलार्मिंग बात थी कि कैसे ये उन्होंने किया, उसकी शनाख्त क्यों ज़ाहिर की गई, उसकी शक्ल क्यों दिखाई गई, क्योंकि इससे तफ्तीश मुतासर हो सकती है। उसके सहूलतकार कौन थे, ये कब मनसूबाबंदी की गई, ये अचानक तो नहीं है कि बस अभी घर से उठा और उसे जहन में ख्याल आया कि इमरान खान साहब को मैंने जाके फायरिंग करनी है। तो ये पूरा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई होगी, इसकी पूरी प्लानिंग की गई होगी, पूरा इसका लगता है रेकी की गई होगी कि कैसे कैसे कहाँ जाके कंटेनर रुकता है और किस मौके पे कितनी देर के बाद खान साहब बाहर निकलते हैं, क्या होता है। तो सारा पूरा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। फिर एक वहाँ पे नौजवान जो थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे कई जानों को महफूज रखा, उस हमलावर को पकड़ लिया और उसने दबोच लिया। तो जिसके बाद वो हमलावर को बाकी पुलिस वालों ने भी फिर फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन बहरहाल एक कीमती जान वहाँ पे ज़ाय हुई है। 12 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, फैसल जावेद, दीगर लोग भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है और हर बंदा जो है वो मुतशद्दिद जहन का मालिक है और ख़ुद ही उसने ये फ़ैसला कर लिया कि खान साहब जो है कौम को गुमराह कर रहे हैं तो मैं उसको कर लूँ। ये बहुत अलार्मिंग बात है। इस मामले पे तफ्तीश को बिल्कुल मेरिट पे रखा जाए और जो आला कमीशन है वो बनाया जाए कि भाई ये कैसे ये सारा मामला हुआ, क्योंकि ये GT रोड पर ज़ाहिर बात है PTI के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ट्विटर पे तस्वीर जारी कर रहे हैं कि जो मुल्ज़िम नवीद है ये PTI मुखालिफ है और नून लीग का हार्ड कोर वर्कर है। उसकी माजी में नून लीग के अहम उसके साथ रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मामले पर जिस किस्म की हमने देखा कि एक सियासी तौर पे बेचैनी है, वो कोई अच्छी नवीद नहीं सुना रही। तो इस पर किसी न किसी बड़े को दरमियान में आना होगा, मसालियत करानी होगी, इलेक्शन का ऐलान कराना होगा। खान साहब सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, तो इलेक्शन कराने में कोई अमर माने नहीं है। आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है कि इलेक्शन से क्या हो जाएगा। और वैसे भी खान साहब की जो मकबूलियत है वो उसमें कमी नहीं आ रही, खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। कल के वाक़ये के बाद खान साहब की और ज़्यादा मकबूलियत बढ़ेगी। हमने देखा कि कल तमाम मकातब फ़िक्र के वो इमरान खान साहब के मुखालफिन थे, सब ने उसकी मज़म्मत की, सियासी क़यादत ने भी मज़म्मत की, मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की तरफ से भी आई, पाक फ़ौज की तरफ से भी इस मामले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। तो बहरहाल इस वक्त हम जिस नहज में पहुँच गए हैं, सियासी अदम बर्दाश्त है। KP में हमने देखा कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो क्लाशनकोफ लेकर
अजीब बहुत सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता इस मामले को ठंडा ना किया गया तो फिर हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे मनाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।